एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट लर्निंग पॉइंट। अगर आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें तो आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस एंड वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होंगे। पर डे रात को 8 बजे यहाँ कम से कम 100 क्वेश्चन बताए जाते हैं जो कि एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? तो ध्यानेश्वर ने की थी। किसने? ध्यानेश्वर ने की थी। निम्नलिखित में कौन से संत मोची का कार्य करते थे? जी हाँ, कौन से संत मोची का कार्य करते थे? तो यहाँ ए ऑप्शन है सूरदास, बी है तुलसीदास, सी है मलुकदास, डी है रैदास। तो कौन से संत थे जिन्होंने मोची का कार्य किया और मोची के काम करते थे? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा रैदास। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली की विशेषता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला की क्या है? द्रविड़ शैली की विशेषता है, द्रविड़ शैली की। तो फर्स्ट ऑप्शन है गोपुर, शिखर, मंडप, विमान। तो आपका विमान जो हो जाएगा, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? किस काल की? चोल काल की है। तो ए है नटराज, बी है मुरुगन, सी है विष्णु, डी है वेंकटेश्वर। तो चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है, कौन सी मूर्ति हो जाएगी? आप यहाँ ध्यान दें, नटराज। तो चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति नटराज हो जाएगी। नेक्स्ट है, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे? तो महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे? ए ऑप्शन है पल्लो, बी है चालुक, सी है चेर, डी है चोल। तो महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनाए गए थे? पल्लो के द्वारा बनाए गए थे। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाली भाषा में निकंठा नटपुत्र किसे कहा गया है? तो जो पाली भाषा है उसमें निकंठा नटपुत्र किसके कहा गया है? किसे कहा गया है? महावीर जी को कहा गया है। ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? तो कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? आपका यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन ए है एंड बी है, सी है तो तोल्काप्पियम। नेक्स्ट है, कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य में है? तो कौन सा वेद है जो गद्य में भी है और आधा काव्य में है, पद्य में भी है? तो यहाँ देखिए, सामवेद, ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद ऑप्शन दिए गए हैं। यजु जो वेद हो जाएगा वो आपका गद्य और आधा काव्य में दिए गए हैं। नेक्स्ट है, कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई? 12वीं शताब्दी में हुई थी। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? क्या वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? ए ऑप्शन है मौर्य काल को, बी है गुप्त काल को, सी है कुपाषाण काल को, कि इनमें से कोई नहीं। तो वल्लभी काल किस काल को कहा जाता है? यहाँ देख सकते हैं, आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। गुप्त काल को क्या कहा जाता है? वल्लभी काल कहा जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा, गुप्त काल आपका राइट आंसर है। वैदिक काल में किस यज्ञ में यज्ञ सामग्री में सुरा का प्रयोग किया जाता था? क्या सूरा का प्रयोग किया जाता था? ए है राजसु, अग्निस्तोम, वाजपेय, सोत्रामणि। तो आपका सोत्रामणि इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी इज द राइट ऑप्शन। ऋग्वेद के अनुसार 10 राज युद्ध किस नदी पर हुआ था? तो 10 राज जो था युद्ध वो किस नदी पर हुआ था ऋग्वेद के अनुसार? सरस्वती, गंगा, परुसड़ी की वित्तस्ता। तो यहाँ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी परुसड़ी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है, जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे फारस भेजा था? तो जहांगीर ने फारस के राजा शाह अब्बास प्रथम की पेंटिंग के लिए किसे कहाँ भेजा था? फारस गया था। ए है बसावन, बिशन दास, मनोहर, दशरथ। तो बिशन दास को कहाँ भेजा गया था? पेंटिंग के लिए फारस भेजा गया था। नेक्स्ट है, वेदों का प्रमुख टीकाकार शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? तो वेदों का प्रमुख टीकाकार ये शयन किस साम्राज्य से जुड़ा हुआ था? ए ऑप्शन है पल्लव साम्राज्य, बी है विजयनगर साम्राज्य, सी है चोल साम्राज्य एंड लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो वेदों का प्रमुख टीकाकार विजयनगर साम्राज्य से जुड़ा था। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ निम्नलिखित में कौन सा मंदिर चोल साम्राज्य से संबंधित है? तो कौन सा मंदिर जो है वो चोल साम्राज्य से
संबंधित है? कोरंगनाथ, बृहदेश्वर, ऐरावतेश्वर, कैलाशनाथ। तो कौन सा मंदिर है जो चोल साम्राज्य से संबंधित है? आपका ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा? डी, कैलाशनाथ। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में महायान बौद्ध पंथ के अनुसार, क्या बौद्ध पंथ के अनुसार कौन से भविष्य के बुद्ध हैं? तो अमिताभ, कुरुचंद, कनक मुनि, मैत्रेय। तो ये आपके हो जाएंगे मैत्रेय। डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएंगे। संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? क्या संथारा जो प्रथा है वो किस धर्म से संबंधित है? आपका ए ऑप्शन है बौद्ध, हिंदू, सिख, जैन। तो संथारा प्रथा किस धर्म से संबंधित है? यहाँ ध्यान दें, आपका डी ऑप्शन राइट है, जैन धर्म से यह संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में जो झंडा दिवस है वो कब मनाया जाता है? जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए, 3 दिसंबर, 7 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 17 दिसंबर। तो आपका इसमें राइट कौन सा हो जाएगा? भारत में झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 7 दिसंबर को मनाया जाता है। बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? यहाँ ए ऑप्शन है 22 दिसंबर, बी है 17 दिसंबर एंड सी ऑप्शन है 25 दिसंबर, लास्ट ऑप्शन है 20 दिसंबर। तो राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? आपका यहाँ ध्यान दें, आपका आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? तो किस उसमें अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? ऑप्शन है यहाँ अनुच्छेद 330, 345, 322, 332। तो 330 में भारतीय संविधान के अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए क्या दिया गया? आरक्षण दिया गया है। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा 330। नेक्स्ट है, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? क्या केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? केरल हाई कोर्ट की, तमिलनाडु हाई कोर्ट की, बॉम्बे हाई कोर्ट की, कलकत्ता हाई कोर्ट। तो लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? जो केंद्र शासित प्रदेश आपका लक्षद्वीप है वो केरल हाई कोर्ट क्या करता है? न्यायालय करता है, हाई कोर्ट, केरल का हाई कोर्ट। फिर नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? कानून द्वारा, संसद के राष्ट्रपति आदेश के द्वारा, केंद्र सरकार की अधिसूचना के द्वारा कि सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना के द्वारा? तो सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या कौन बदल सकता है? जी हाँ, तो कानून द्वारा संसद बदला जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या। नेक्स्ट है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? तो किस संशोधन से बनाया गया था दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश? तो यहाँ है 63वां संशोधन की, यहाँ है आपका कई क्वेश्चन ऐसे दिए गए हैं, तो आपका बी ऑप्शन जो आपका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली किन जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख की 25 लाख। ऑप्शन आपका यहाँ कौन सा राइट हो जाएगा कि भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? 20 लाख। 20 लाख इज द राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यकाल से हटा सकता है? तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? संसद की, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो राज्यपाल को उसके कार्यकाल से कौन हटा सकता है? यहाँ ध्यान दें, अगर राज्यपाल को उसके कार्यकाल से के पद से हटाना है तो राष्ट्रपति हटा सकता है। इसी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा नया राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है? तो पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तो यहाँ पहली अनुसूची इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? तो उपराष्ट्रपति जो यहाँ उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, कि लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र में, कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में? तो यहाँ केवल राज्यसभा में क्या कर दिया जा सकता है? प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? तो सीमा जो प्रबंधन विभाग है किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? गृह मंत्रालय, कि रक्षा मंत्रालय, कि सड़क परिवहन मंत्रालय, कि विदेश मंत्रालय?
तो सीमा प्रबंधन विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? जी हाँ, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? लद्दाख की अरुणाचल प्रदेश, कच्छ की बाड़मेर। तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा लद्दाख है। क्या है? लद्दाख है। ए ऑप्शन इज द राइट है। संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? सुप्रीम कोर्ट का सलाहकार क्षेत्राधिकार, कि राष्ट्रपति के अध्यादेश, कि चुनाव आयोग, की आपका जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति। तो संविधान का अनुच्छेद 123 किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? आपका बी, राष्ट्रपति के अध्यादेश पर क्या है? संबंधित है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कौन ऐसा है जो पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो 12 उपांग, 14 उपपूर्व, 12 अंग, 14 पूर्व। तो कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? 14 पूर्व। डी ऑप्शन इज द राइट है। यहाँ नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो कौन सी ऐसी जो चीज़ है जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से एकदम अलग है, समान नहीं है? अहिंसा। तो अहिंसा इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोनों में क्या है? अहिंसा कि नहीं सेम है। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? तो चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया? वेंगो की चालुक्य, बादामी के चालुक्य। तो वेंगी के चालुक्य के द्वारा उनका क्या वैवाहिक संबंध स्थापित किया गया। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत है की दरबारी भाषा क्या थी? यहाँ देखिए, ए ऑप्शन है उर्दू, बी है अरबी, सी है हिंदी, डी है नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक गुलाम राजवंश से संबंधित है? ए ऑप्शन है इल्तुतमिश, बी है शाहजहां, सी है अकबर, डी है हुमायूं। तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इल्तुतमिश जो है वो गुलाम राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? जी हाँ, तौल की सबसे छोटी इकाई कौन है? रत्ती, द्रोण, तोला, मासा। तो तौल की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? यहाँ आपका ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा रत्ती। तो रत्ती जो है वो तौल की सबसे छोटी इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत थे। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत कौन थे? ए ऑप्शन है अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, नानक की तेग बहादुर। तो पंजाब में भक्ति आंदोलन के जो अग्रदूत थे वो नानक जी थे। सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? क्या अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में, कि जौनपुर में, गुजरात में, इनमें से कोई नहीं। तो जो अदीना मस्जिद है वो कहाँ स्थित है? आपका इसमें ऑप्शन जो राइट हो जाएगा, अदीना मस्जिद कहाँ स्थित है? बंगाल में स्थित है अदीना मस्जिद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? लालगिर को, कि शिव नारायण, कि दरिया साहेब, कि शंकर देव। तो असम का चैतन्य किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा डी, शंकर देव को। शंकर देव को असम का चैतन्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? जी हाँ, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामदास, की एकनाथ, की तुकाराम, किनमें से कोई नहीं। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? यहाँ ध्यान दें, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु रामदास जी थे। तो रामदास जी शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आई होप इतना सब क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा आपका। किस इतिहासकार ने अकबर द्वारा प्रतिपादित दीन ए इलाही को एक धर्म कहा? तो किस इतिहासकार ने ऐसा शब्द का यूज़ किया? अबुल फजल ने, कि निजामुद्दीन अहमद ने? तो अबुल जो फजल थे उन्होंने कहा था कि दीन ए इलाही क्या है? एक धर्म है। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के
जिस ग्रह से स्थापित किया वह था। तो ग्रह से स्थापित किया वह था, या था बुंदेलों से, खचवाहों से, राठौरों से, किनमें से कोई नहीं। तो अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस ग्रह से स्थापित किया, यहाँ जिसे नहीं होगा, जिस ग्रह से स्थापित किया वह था। तो आपका इतना क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए क्या था, प्रसिद्ध था। ए ऑप्शन है बिहार। तो बिहार इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ देखें, प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई। तो प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी, केशव चंद्र सेन के द्वारा, कि विद्यासागर के द्वारा, गोपाल हरि देशमुख, कि देवेंद्र नाथ टैगोर। तो केशव चंद्र सेन के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या थे, कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य, कांग्रेस के अध्यक्ष, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, कांग्रेस के महासचिव। तो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी क्या नहीं थे, कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था। जी हाँ, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तलवंडी में, कि अमृतसर में, कि रोपड़, की मुल्तान। तो गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, यहाँ ध्यान दें, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, आपका इसमें ऑप्शन तलवंडी इज द राइट ऑप्शन है। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है। क्या सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक को, कि गुरु गोविंद सिंह को, कि तेग बहादुर, की अर्जुन देव को। तो सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिख धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक को माना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेंगे आप लोग कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है। तो बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसे है, या चेतन को, कि नानक को, कि कबीर को, कि इनमें से कोई को तो नहीं। चेतन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं। तो किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए क्या औरंगजेब जिम्मेदार हैं, गुरु तेग बहादुर जी के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार हैं। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं। तो सर्वश्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पाई जाती हैं, लाहौर के किले में, कि फतेहपुर सीकरी में, आगरा के किले में। तो फतेहपुर सीकरी में क्या पाई जाती है, अकबर द्वारा बनाई गई सर्वश्रेष्ठ इमारतें। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है, बेलूर, श्री रंगम, हम्पी, भद्राचलम। तो प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर हम्पी में स्थित है। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक थे। भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे, रामानुजाचार्य, कि आपके यहाँ निम्बार्क। तो यहाँ जो रामानुज हैं वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था, व्यापार था, कि कृषि, शिकार, पशुपालन। तो व्यापार इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय व्यापार था। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, ग्रामीण थे, कि जनजातीय के थे, कि यायावर के शहरी थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो निवासी थे, आपको पता होगा वो क्या थे, हड़प्पा सभ्यता के निवासी शहरी थे। ये आप लोग बचपन के क्वेश्चन हिस्ट्री के बुक में पढ़ते आए होंगे। अब इसमें है कि कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, इंद्र, नास्त, वरुण, मित्र। तो कौन मूलतः जल या समुद्र का देवता था, वरुण थे। क्या वरुण इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ए ऑप्शन है भारत से, बी है मिस्र से, सी इजराइल से, डी है ईरान से। डी ईरान ऑप्शन इज द राइट। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। तो अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था। ए ऑप्शन है ब्राह्मण, पुरोहित, स्त्री, की गाय। तो किसके लिए ये यूज़ किया गया था, यहाँ ध्यान दें, ऋग्वेद में अग्नि शब्द का प्रयोग गाय के लिए यूज़ किया गया था। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो कर ले। यहाँ है मनुस्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज व्यवस्था से, अर्थशास्त्र से कि कानून से, कि इनमें से कोई नहीं। तो मनुस्मृति मुख्य जो है मुख्यतः वो किससे, समाज व्यवस्था से संबंधित है, बिलोंग करती है किसे, समाज व्यवस्था को। ये ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किस एक का शासन था। नंद का, कि कण्व का, शुंग का, कि मौर्य का। तो यहाँ ध्यान दें कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में नंद का जो राजवंश थे उनका क्या था, शासन था। निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। कुशीनगर के, मल्ल में, वैशाली के, लिच्छवी, मगध, कपिलवस्तु के, शाक में। तो किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी। आपका इसमें कौन सा आंसर राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 ऑप्शन मैंने बताया, इसमें मगध जो हो जाएगा, मगध वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। आई होप इतना सारे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। तो पर डे रात को 8 बजे स्मार्ट लर्निंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।